दानिश शाह से मोहब्बत हो गई थी? आज पूछ रहे हैं तो मैं रियल बता देता हूँ, मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। ठीक है। मैं इतना कच्चा नहीं होगा मुझे मोहब्बत हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेन चैनल पर मैंने एक शॉर्ट फिल्म लगाई है, आप लोगों ने वो फिल्म लाजमी देखनी है और उस फिल्म का फीडबैक आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। एक बहुत अच्छा मैसेज है उस फिल्म में, देखिएगा और राय ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसे इंडियन एक्टर के बारे में बात करेंगे जिनको पाकिस्तानी तो क्या बल्कि इंडियन खुद भी नहीं जानते, लेकिन वो मीडिया पर आकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, वैसे उनको सी ग्रेड एक्टर कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब में और उनकी बातचीत को देखते हुए मुझे यूँ लगता है वो C-D-E-F-G बल्कि जी ग्रेड के एक्टर हैं। बिल्कुल उनका कोई लेवल नहीं है और इतने वो गिर गए हैं। नाम है उनका फैज़ान अंसारी। वो कहते हैं कि जितनी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं वो जब इंडिया में आती हैं या फिर इंडियन से मिलती हैं तो वो जिस्म फरोशी करती हैं। और हानिया आमिर के बारे में उन्होंने कहा वो तो है ही जिस्म फरोश। वो जिस्म फरोशी के साथ साथ और भी बहुत सारी लड़कियां इंडियन को सप्लाई करती हैं। मैं बात करूं एक्ट्रेस हानिया आमिर की, वो प्रोस्टिट्यूट है, साथ ही साथ लड़कियां सप्लाई करती है और इंडिया से अपने लिंक बनाना चाहती है। पाकिस्तान से लड़कियों को इंडिया लाना, इंडिया से पाकिस्तान लड़कियां ले जाना, उसका यही काम है। और इतनी गंदी और गिरी हुई बातें करने के साथ साथ उन्होंने कहा अभी तो हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अभी तो हमने उनका खाना पीना भी बंद करना है। अभी तो पाकिस्तान का सिर्फ पानी बंद करा है, अब उनका खाना भी बंद करेंगे, उनकी रोजी रोटी भी बंद करेंगे और उनको सड़क पे लेके आएंगे। चिक के चंड मारा तेरे मुंह पे, तू बंद कर से है। और तुम तो खुद इंडियन होने का सबूत देने के लिए बार बार इस तरह की बातें कर रहे हो, मोदी को खुश करने के लिए। तुम क्या पानी बंद करोगे? पानी बंद करने के लिए जितना तुम्हें बजट चाहिए ना, उतना तुम्हारी पूरी कौम मिलकर अपने सारे असासे भी जमा करवा देना, फिर भी तुम्हारे पास इतना पैसा जमा नहीं होगा कि तुम पानी बंद कर सको। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि तुम अपने आप को एक्टर कहते हो, तुम्हें बात करने का ढंग नहीं है, बात करने की तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं है। तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी एक्टर्स आकर यहाँ पर जिस्म फरोशी करते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनके पीछे तुम्हारे मुल्क के बड़े बड़े स्टार्स जो है ना ऐसे दुम हिलाते फिरते हैं, समझ में आई है? और एक अपनी कोई ऐसी एक्ट्रेस बता दो जिनके पीछे कोई पाकिस्तानी एक्टर आता हो। पाकिस्तान में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको अपनी और अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल नहीं होगा। इसी तरह से तुम्हारे मुल्क में भी होंगे जिस तरह से तुम हो। अपने आप को एक अच्छा हिंदुस्तानी साबित करने के लिए पाकिस्तानी एक्टर्स के ऊपर गंदे और घिनौने इल्ज़ाम लगा रहे हो और अपने आप को एक्टर कहते हो। नाम पहले अपना कम से कम नाम ही देख लेते, फैज़ान अंसारी, और हरकतें देखो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। वो काम हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और अगर मैं उनको गिनने पर आ जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहरहाल, आप में से इंडियन भी बहुत सारे होंगे। आप मुझे ये बताएं कि इस तरह की बातें ज़ेब देती हैं या मेरे मुंह से आपने कभी इस चैनल पर कोई एक ऐसा लफ्ज़ सुना हो किसी एक्ट्रेस के बारे में बिला वजह का इल्ज़ाम? हालांकि लड़ाई तो दोनों तरफ चल रही है ना, लेकिन अभी तक आपने मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी। तो ये फैज़ान अंसारी नामी एक्टर को आप जानते हैं? यकीनन इंडियन भी नहीं जानते। और इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है उनके इज़्ज़त अफजाई के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। और अगर इससे ज़्यादा उनको ख्वाहिश हुई अपनी इज़्ज़त करवाने की तो एक बार फिर बोल के देखिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या जवाब मिलेगा आपको। बहरहाल, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी रजब भट्ट के बारे में। तो रजब भट्ट, जैसे कि आप सभी को पता है, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ, वो कहते हैं ना, मैंने नुमान एजाज का वो ड्रामा देखा था परिजाद, उसमें उन्होंने कहा था कि पैसा, दौलत, शोहरत अपने साथ दुश्मन लेकर आती है। जब इंसान के पास पैसा आता है, दौलत आती है, शोहरत आती है, तो उसके साथ साथ दुश्मन भी आते हैं। इसी तरह से रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। देखिए, मैं एक दफ़ा पहले भी आपको ये मिसाल दे चुका हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी टीवी फिल्म का ऐसा एक्टर नहीं है जिसके घर के बाहर लोगों की लाइनें लगी हों। रजब भट्ट एक वो वाहिद ऐसा स्टार है पाकिस्तान का, वो जहाँ भी जाता है उससे मिलने के लिए लोगों की लाइनें लगी होती हैं। तो जाहिर है जो फेम उसको मिला है इस वक्त वो किसी और को नहीं मिला, लेकिन उसके साथ साथ जो परेशानियाँ, मुश्किलात, दुश्मनियाँ, तकलीफ़ें वो फेस कर रहा है वो कोई और भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में कोई और होता तो शायद अब तक गिव अप कर चुका होता।
हैंड्स अप कर चुका होता। लेकिन अब वो इन्हीं सारी परेशानियों से बचने के लिए लंदन गए और लंदन में भी उन पर एक बुरी तरह से अटैक किया गया। अब वो अटैक है क्या, बेसिकली वो कहते हैं कि नुकसान तो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो क्या है वो आज नहीं तो कल के व्लॉग में वो आपको बता देंगे। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि यार एक बंदा जो कह चुका है कि जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, मक्का जाकर मदीना जाकर अपने उलमाए कराम के सामने, सुन्नी उलमाए कराम के सामने हर जगह उस बंदे ने हाथ जोड़े और कोई गुस्ताखी साबित भी नहीं हुई। वो शख्स बार बार माफ़ी मांगता है, बार बार कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, लेकिन क्या है कि लोग जब दुश्मन बन जाते हैं तो फिर सोचे समझे बिना बस यही कहते हैं कि सर तन से जुदा। ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल आप थोड़ी सी रिसर्च करें और उसके बाद उस शख्स के साथ जो आपको जायज़ लगे वो करें। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ कमाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ को भी फेस किया। नाम है उनका सबा फैसल। वैसे मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग सिर्फ यही जानते और समझते होंगे कि सबा फैसल आजकल हमारे सामने जो है टीवी पर आई हैं और देखते ही देखते छा गई हैं, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे, शायद उससे भी पहले ये पीटीवी पर आया करती थी। न्यूज़ कास्टर थी। न्यूज़ कास्टर के साथ साथ फिर इन्होंने देखा कि पीटीवी से एक्टिंग की तरफ आना चाहिए। शायद जब बहुत सारे चैनल्स बने, इन्होंने टीवी की तरफ एक्टिंग की तरफ रुख किया तो फिर ये छा गई और इस वक्त ये सीनियर एक्ट्रेस में से सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली एक्ट्रेस हैं। वो कहती हैं कि मैं बाल बाल बच गई। कैसे बाल बाल बच गई? आप समझ रहे होंगे कि शायद उन पर कोई हादसा, कोई ऐसा वाकया हुआ, उनके ऊपर कोई हमला हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहती हैं कि मैं बाल बाल बच गई क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मुझे इंडिया से एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने एक ऐड के लिए ऑफ़र की थी। ऐड बाहर शूट होना था और उस ऐड के लिए उनको अच्छे खासे पैसे भी मिलने थे, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे अजीब सी कुछ फीलिंग आ रही थी तो मैंने उस ऐड को नहीं किया। लेकिन अगर मैंने वो ऐड किया होता तो इस वक्त मैं भी रगड़े में होती, वो ऐड भी बंद हो चुका होता और मुझे भी गालियाँ पड़ी होती। बहरहाल अगर आप ये सोच कर करती हैं और ये स्टेटमेंट दे देती कि मैंने अपने मुल्क के लिए वो ऐड नहीं किया तो शायद लोग आपको ज़्यादा पसंद करते। आपने सिर्फ ये सोच कर ऐड नहीं किया कि बस कुछ फील अच्छा नहीं हो रहा, कुछ महसूस अच्छा नहीं हो रहा। सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, छठी हिस्स जो है वो उनको आगाह कर रही थी, कुछ इंडिकेशन दे रही थी कि यार ये ना करो। बहरहाल इस बारे में आप क्या कहते हैं? जिस तरह से फवाद खान, हानिया आमिर और जितने बाकी, इमरान अशरफ, सब ने इंडिया के साथ अभी कुछ दिन पहले उनकी फिल्में भी आने वाली थी, रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हुई। आप लोगों का क्या कहना है कि सबा फैसल ऐड कर लेती तो इनका भी ऐड बंद हो जाता, तब आप लोग भी, अभी उनको तो मजबूरी होती है अपनी दोबारा बाकी पेमेंट लेने के लिए, अभी वो मजबूरन कह रही होती कि नहीं नहीं इंडियन बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से ये बाकी सब कह रहे हैं, शायद उनको भी ये स्टेटमेंट देना पड़ता। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं हकीम शहजाद के बारे में। लोहा पहाड़, अजीब ही नाम है, लोहा पहाड़ हैं। बहरहाल वो कहते हैं, आप सबको पता है कि मरहूम आमिर लियाकत की जो वाइफ थी, एक्स वाइफ दानिया शाह, उनकी हकीम शहजाद के साथ शादी हुई। अभी हकीम शहजाद ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनसे पूछा गया क्या दानिया को देखकर आपको उनसे मोहब्बत हो गई थी, उनको देखते ही आप दिल दे बैठे थे, या आपने शादी क्यों की? उन्होंने कहा कि हकीम शहजाद दा दिल एडा नाजुक नहीं जड़ा किसी नू वेख के पागल हो जाए, और दूसरी बात है कि मैं ही कहीं 3 ब्याह पहले किते से, मतलब हकीम शहजाद की 1 नहीं 2 नहीं 3 शादियां पहले हो चुकी थी और दानिया के साथ वो कहते हैं कि चौथी शादी थी। अब 4 शादियां मेरी हो चुकी हैं तो मेरा दिल इतना कमज़ोर नहीं था कि मैं, और फिर उन्होंने अपने बारे में एक और तारीफ़ भी की कि मैं पार्कां ला मुंडा, मतलब लोफरबाजी जो होती है, मतलब पार्कों में जाकर पुंडी शुंडी तो वो पुंडी शुंडी भी करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मुझे प्रॉब्लम होता और कि मैंने उसको देखा और मुझे उससे मोहब्बत होगी। ज़रा गौर करें कि उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने इंसल्ट किया। दानिश शाह से मोहब्बत हो गई थी। आज पूछ रहे हैं तो मैं रियल बता देता हूँ, मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। ठीक है, मैं इतना कच्चा नहीं होगा मुझे मोहब्बत हो जाए। इंसल्ट इस तरह से कि उन्होंने कहा कि दानिया शाह और उसकी वालदा आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आमिर लियाकत के बाद एक तो वो फेमस भी हो चुकी थी, दूसरा उनके पास कुछ रहा नहीं था, जो कुछ था वो आमिर लियाकत के होते हुए था। आमिर लियाकत गए दुनिया से तो फिर वो सब कुछ भी चला गया, तो उनके पास कुछ था नहीं।
और वो जो कुछ था उनके पास आमिर लियाकत का दिया हुआ, ज़ाहिर है वो खर्च हो गया, ख़त्म हो गया ना, अब कितने साल वो चलता। बहरहाल वो कहते हैं कि मेरे पास मदद के लिए आई, तो मैंने क्या किया कि मैंने उनकी मदद की, लेकिन साथ में मैंने उन्हें कहा कि कब तक इमदाद मांगती रहेंगी, एक ही दफ़ा पक्की इमदाद कर लेते हैं। उन्होंने कहा, फिर मैंने उससे शादी कर ली, और शादी करने के बाद मैंने, दानिया ने कहा दिन, रात को कहा दिन है तो मैंने मान लिया, और दिन को कहा रात है तो मैंने मान लिया। लेकिन ये वही बात होगी जिस तरह से दानिश तैमूर ने कहा था ना कि मैं फ़िलहाल नहीं, आयज़ा से मैं मोहब्बत करता हूँ और मुझे अल्लाह 4 शादियों की इजाज़त भी देता है, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत शोहब्बत नहीं करता, बस मैंने शादी कर ली है और उसकी सारी ज़रूरियात पूरी करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। ये मुझे लगता है कि इंसल्ट है। अगर आप एक लड़की को बीवी बनाते हैं, बीवी बनाने के बाद उसको इस तरह से आप दुनिया के सामने पॉडकास्ट पे बैठकर बात करते हैं, तो ये बड़ी अजीब सी, मुझे लगता है बड़ी नासमझी वाली और नादानी वाली बातें, नादानी वाली कहें या फिर चवलें कहें, जो भी आपको समझ आता है। मुझे तो यूँ लगता है जैसे उन्होंने चवल मारी है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं सानिया मिर्ज़ा के बारे में। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सानिया मिर्ज़ा हमेशा से जब भी कोई इंटरव्यू देती हैं, कोई पॉडकास्ट करती हैं, तो उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो शुएब मलिक के बारे में कभी कोई बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करती। और अभी भी उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, उसमें उन्होंने कहा कि उनसे एक सवाल किया गया कि माँ बाप का होना और माँ बाप पर बराबरी की जिम्मेदारी, इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि ये शुरू से होता हुआ आया है कि बाप जो है वो कम जिम्मेदारियां निभाता है और माँ जो है वो 75%, मतलब 50-50 कभी भी नहीं होता। हमेशा से ये होता हुआ आया है कि बाप जो है वो, माँ जो है वो 75% अपनी जिम्मेदारियां निभाती है औलाद को पालने के लिए, और बाप जो है वो 25%। अच्छा, जब ये बात हो रही थी तो मेरे पास मेरा बेटा भी खड़ा था। वो कहता है कि बड़ी अजीब सी बात है, एक बाप जो अपनी औलाद को पालने के लिए, आप देख, मेरे बेटे को तो आप सभी जानते हैं कि एक बाप जो है वो अपनी औलाद को पालने के लिए सारा दिन बाहर मेहनत मजदूरी करता है, अपने से छोटे लोगों की भी बातें सुन लेता है और उन लोगों की भी बातें सुन लेता है, ऐसी बातें बर्दाश्त कर जाता है जिनको वो कभी सलाम करना भी बर्दाश्त नहीं, गवारा नहीं था। मतलब जिनको वो कभी सलाम भी नहीं करता था, उनकी भी वो बातें बर्दाश्त कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि अपनी औलाद के लिए कुछ कमा के लेके जाना है, उसके कैरियर की फिक्र करता है, उसके फ्यूचर की, तो वो सारी बातें इसलिए बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन माँ जो है वो सिर्फ बच्चे को पालती है। अब ये 50-50 से ज़्यादा जो है वो बाप अपना काम दिखा रहा होता है। बाप जो है वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, शाम को आता है, बच्चों को थोड़ा सा प्यार से बात करता है, किसी बात पर डांटता है, वो सारे अपने वो रूप बच्चों से छुपा के रखता है जिनको वो कभी रात को आते हुए सोते हुए देखता है, मुस्कुराता है, उनके सर पर हाथ फेरता है, लाड भी कर देता है, लेकिन जागते हुए अपनी आँख जो है वो शेर वाली रखता है। तो माँ जो है वो हमेशा ये अपने तौर पर समझती है कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन बाप को भी तो मेरा ख्याल है सोचना चाहिए लोगों को कि बाप जो सारी ज़िंदगी परेशानियों का सामना करता है, परदेश काटता है, सब कुछ करता है, उसको हमेशा कहा जाता है कि माँ ने ज़्यादा किया है, बाप ने क्या किया है, बाप ने सिर्फ कमा के दिया। अगर बाप कमा के ना दे तो सहूलतें कैसी होंगी, बच्चे की परवरिश कैसे होगी, रोड पर बैठ के परवरिश नहीं हो सकती। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आप लोगों को मैं पहले भी कह चुका हूँ यार, मेरी फिल्म आई है, आप लोगों ने देखी क्यों नहीं अभी तक? देखो ना यार, मेन चैनल पर जाकर, लिंक ऊपर भी आ रहा है, कम्युनिटी पे भी लगा हुआ है लिंक, जाकर देखो यार। नहीं देखोगे ना तो मैं तो नरूस जाना है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।